दोस्तों, दिस इज दीपक ध्यानी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरल प्रोग्रामिंग में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेक्शन स्टेटमेंट या कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो देखते हैं क्या होते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट आर ऑल्सो नोन एज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। वी यूज दीज स्टेटमेंट व्हेन वी वांट टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड व्हेन द गिवन कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। ये कह रहा है कि कंडीशनल स्टेटमेंट को हम सिलेक्शन स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं और डिसीजन मेकिंग भी कह सकते हैं। इनका यूज कहाँ होता है? जब हमको कोई एक ब्लॉक को चलाना होता है, वो चेक करना होता है ट्रू है या फॉल्स है, या जैसे डिसीजन मेकिंग ऐसे भी कह सकते हैं। जैसे आपने कोई नंबर लिया, आपने ये चेक करना है कि ये नंबर 10 से ग्रेटर है या नहीं है। अगर ये 10 से ग्रेटर है तो ये ट्रू है, अगर ये 10 से लेस है तो ये फॉल्स है। तो यहाँ पर क्या हो रही है? स्पेसिफिक कंडीशन चेक हो रही है। अगर कहीं कंडीशन चेक होने वाली बात आती है तो हम क्या यूज करते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट। अब पाइथन में कितने कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं? तो पहला होता है आपका इफ, सेकंड होता है आपका इफ एल्स, थर्ड होता है इफ एलिफ और फोर्थ होता है नेस्टेड इफ। तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम इफ पे चर्चा करते हैं। तो इफ स्टेटमेंट चेक्स फॉर ए गिवन कंडीशन। इफ द कंडीशन इज ट्रू then the set of code present inside the if block will be executed। ये कह रहा है कि if कंडीशन तब चलेगी जब वो कंडीशन ट्रू होगी। अगर वो ट्रू है तो उसके अंदर जाएगा, बॉडी पार्ट में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सेंटेक्स देख पा रहे होंगे। इफ कंडीशनल एक्सप्रेशन और इंडेंटेशन में जो भी आपने स्टेटमेंट शो कराना है वो आप लिख सकते हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है। मैंने a को 10 वैल्यू दी हुई है और b को 5 दी हुई है। अगर मैं यहाँ पर कंडीशन चेक कर रहा हूँ इफ a ग्रेटर b कोलन, ठीक, तो आप यहाँ पर लिख देंगे प्रिंट a इज ग्रेटर देन b। तो यहाँ पर a इज ग्रेटर देन b। तो इसको मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ पाइथन में जाके। तो पाइथन खोल दिया है मैंने, तो कंट्रोल n करता हूँ। ठीक है, तो आपने a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5 लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप कंडीशन चेक करेंगे इफ आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जो पाइथन है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो आपने छोटे बड़े का ध्यान रखना है। जितने भी हमारे कीवर्ड होते हैं वो स्मॉल में होते हैं। तो आई और एफ दोनों क्या है? स्मॉल। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है? इफ a ग्रेटर b और सिंटैक्स ध्यान रखना है, यहाँ पर कोलन है। कोई भी अगर कोड आप लिख रहे हैं, ये ब्लॉक लिख रहे हैं, तो उसमें कोलन होता है। इफ a ग्रेटर देन b, इंडेंटेशन देके आपने शो कराना है कि a बड़ा है। प्रिंट डबल कोट्स के अंदर यहाँ लिख लीजिए a इज ग्रेटर देन b, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। मैं इसको सेव कर देता हूँ कंट्रोल S के साथ। तो if डॉट py देन सेव। अब मैं रन करा के देखता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट, ये तो हो गया है। अब आते हैं इफ एल्स। वहां काम करता है जहां आपने दो कंडीशन चेक करनी होती है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ ए गिवन कंडीशन इज ट्रू देन एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट प्रेजेंट इनसाइड इफ ब्लॉक, एंड इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन एग्जीक्यूट द एल्स ब्लॉक। ये कह रहा है कि अगर आपकी इफ कंडीशन ट्रू है तो इफ के इनसाइड में जाएगा, इफ के अंदर जाएगा, जो भी स्टेटमेंट है उसे चलाएगा। अगर आपकी इफ की कंडीशन फॉल्स है तो ये कहाँ जाएगा? एल्स में जाएगा। तो एक एग्जांपल लिया हुआ है मैंने। a को 15 दिया हुआ है और b को कितना दिया हुआ है? 10। तो यहाँ पर देखते हैं इफ a ग्रेटर और इक्वल टू b। इफ a या तो b से बड़ा हो या उसके बराबर हो, तब इस कंडीशन में a इज ग्रेटर और अदरवाइज b इज ग्रेटर। तो इसका भी एक एग्जांपल बना लेते हैं यहाँ पर पाइथन में। तो कंट्रोल n, नई फाइल खोल देता हूँ मैं। a इक्वल टू 15, b इक्वल टू 10। ठीक है ना।
तो कंडीशन चेक करते हैं, इफ ए ग्रेटर बी, ए बी से बड़ा है, तब आ जाए आपका प्रिंट होके ए इज ग्रेटर। ठीक है, और फिर एल्स। और एक बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है, एल्स में कभी भी कंडीशन चेक नहीं होती है, बिकॉज अगर आपकी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो क्या होगी, फॉल्स। तो मतलब वो सही नहीं है तो क्या होगी, गलती तो होगी। गलत के लिए कोई चेक थोड़ी ना क्या करना है ना। तो एल्स में आएंगे तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख देंगे, अगर ए बड़ा नहीं होगा तो क्या बड़ा होगा, बी, बी इज ग्रेटर। ठीक है, सेव कर लीजिए कंट्रोल एस के साथ। इफ एल्स नाम दे देता हूँ डॉट पी वाई, सेव कर दिया है, रन करा के देखते हैं। ये देखिए आपका क्या आ रहा है, ए इज ग्रेटर, ये। ठीक, इसको मैं अब एक बारी में वैल्यू चेंज कर देता हूँ, बी को मैं 100 कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अब ए की वैल्यू 15 है, बी की वैल्यू 100 हो गई है। तो अब कंडीशन फर्स्ट वाली तो फॉल्स हो जाएगी। अगर इफ वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो कहाँ आता है, एल्स वाले पार्ट में। तो देखते हैं एल्स वाला पार्ट चलता है या नहीं चलता है, रन करा के देखते हैं। तो बी इज ग्रेटर, तो देख पा रहे होंगे आप, ये एल्स, इफ एल्स भी हो गया है। तो थर्ड देखते हैं अब, इफ एलिफ इट चेक्स मोर देन 2 कंडीशन। मतलब भैया अब जब 2 से ज्यादा कंडीशन है जब हमारे पास होती हैं तब हम इफ एलिफ यूज करते हैं। जैसे आप, तो इसके लिए यहाँ एक प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है, ये आपका स्टेटमेंट यहाँ पर देख सकते हैं सिंटैक्स इसका, इफ कंडीशनल एक्सप्रेशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट चले। फिर अगर इफ एलिफ आ गया, इफ एलिफ, ठीक है, कंडीशनल एक्सप्रेशन यहाँ चेक हुई, अगर ये दोनों या ऊपर के सारे स्टेटमेंट फॉल्स हो गए तो आपका कहाँ आएगा, एल्स पर आ जाएगा। ठीक है, तो एक प्रोग्राम मैंने दिया हुआ है, चेक वेदर द नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। मतलब चेक करना है कि नंबर क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। तो इसका डायरेक्ट एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं इधर। ठीक है, तो नई फाइल खोल लेता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं एक यूजर से एक नंबर लूँगा, वही वाला मेथड लगाएंगे इनपुट वाला, a इक्वल टू इंटीजर नंबर चाहिए मुझे, इनपुट एंटर एनी नंबर क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करते हैं, इफ अगर a 0 से बड़ा है तो क्या होगा, 0 से बड़े नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो मैं मैसेज फैच कर देता हूँ, प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या लिखते हैं, एलिफ, अगर नंबर 0 के बराबर है, इफ a इक्वल 0 के बराबर है तो नंबर क्या हो जाएगा, प्रिंट नंबर इज इक्वल 0। अब आप समझ रहे होंगे, ना तो नंबर 0 से बड़ा है और ना इक्वल 0 के, तो नंबर क्या होगा, मतलब 0 से छोटा ही तो होगा। तो ये कंडीशन तो चेक करने की जरूरत है नहीं, तो हम क्या कर देंगे, एल्स, प्रिंट नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, ध्यान रखना है जब आपकी सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं, सपोज आपका ये भी फॉल्स हो गई, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, तो लास्ट में क्या चलता है, आपका एल्स चलता है। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं, इफ एल्स इफ डॉट पी वाई नाम दे दिया मैंने, सेव किया, रन करा के देखते हैं। ये एरर बता रहा है, हाँ
यहाँ पर हमने डबल कोट्स में नहीं लिखा, मैसेज देख लीजिए, आपको भी पता चल रहा होगा प्रॉब्लम कहाँ सकती है। मैसेज हमेशा डबल कोट्स में देना है। तो कंट्रोल एस, तो रन कराते हैं, ठीक है। तो एंटर एनी नंबर, सपोज मैं 10 डाल देता हूँ। 10 क्या है, 0 से बड़ा है ना, तो पॉजिटिव आना चाहिए, नंबर इज पॉजिटिव। अगेन रन कराता हूँ, आपको पूरा दिखाता हूँ डिटेल में। मैं अभी 0 डाल देता हूँ, नंबर इज इक्वल 0, सही है, 0 के बराबर है भाई। अब थर्ड टाइम देखते हैं, ये आपको मैं पूरा चेक कराता हूँ स्टेप बाय स्टेप। देख रहे हैं -1, ठीक है, नेगेटिव आना चाहिए, नंबर इज नेगेटिव। तो ये आपने देखा इफ एलिफ का। जब 2 से ज़्यादा हमारे पास कभी कंडीशन है चेक करनी होती है तो हम इफ एलिफ यूज करते हैं। अब आपका लास्ट होगा नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या होता है, ए इफ विद इन ए अनदर इफ इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। नेस्टेड का मतलब ही होता है जब एक चीज के अंदर कोई दूसरी चीज होती है तो उसको क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ। तो क्या होता है नेस्टेड इफ में, सबसे पहले आपका ये आउटर इफ है ये, ठीक है। अगर आउटर इफ सही है तब ये इनर में एंट्री लेगा, ये इनर है आपका, ठीक है। अगर आपका आउटर ही फॉल्स होगा तो इनर में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैंने ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है, तो उनकी एक कंडीशन है भाई कि आपकी एज 18 से ज़्यादा होनी चाहिए और आपका वेट 50 से अबव होना चाहिए। तो इसको कैसे बनाएंगे, 2 कंडीशन फॉलो करनी है ना। अगर आपकी एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको बना के देखते, नेस्टेड इफ का यूज़ देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले एक नंबर ले लेता हूँ, एज और वेट ले लेते हैं। एज इक्वल टू इनपुट एंटर योर एज, ठीक है। वेट ले लेते हैं, ठीक है। मैंने एज भी ले लिया और वेट भी ले लिया। तो सबसे पहले मैं आउटर लगाता हूँ, आउटर इफ लगाता हूँ। इफ अगर आपकी एज कितने से ज़्यादा होनी चाहिए, 18 या 18 से ज़्यादा, तो अब इनर इफ में आ गया। इनर इफ में क्या है, वेट कितना होना चाहिए, 50 या 50 से अबव। अब भैया दुबले पतला आदमी तो ब्लड डोनेट कर नहीं सकते हैं, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्रिंट मैं करा दूंगा यहाँ पर, यू आर एलिजिबल फॉर ब्लड डोनेटिंग, है ना, ये बन गया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, आप ये देख पा रहे होंगे, जब आपका आउटर इफ ट्रू होगा तभी ये इनर पर आएगा, और अब इनर भी सही होना चाहिए तब ये चलेगा स्टेटमेंट, अदरवाइज नहीं चलेगा। सपोज आपका आउटर ट्रू है और इनर ट्रू नहीं है तो नहीं चलेगा फिर भी, ठीक है। तो एक बार सेव कर लेते हैं। तो नेस्टेड डॉट पी वाई, ठीक है, रन करा के देखते हैं। आपने अपनी एज डाली 20, वेट डाला आपने 55, ये देखिए क्योंकि 18 से ज़्यादा एज है और वेट 50 से अबव है, तो क्या आ रहा है, यू आर एलिजिबल फॉर ब्लड डोनेटिंग, ठीक है। तो ये था हमारा आज का कंडीशनल स्टेटमेंट